बोलिए चरण सिंह सापरा जी, पूरा गौरव भाटिया जी के पास जाएंगे। सापरा साहब आप भी तो अकेले ही हो गए। सापरा साहब आपको भी उद्धव ठाकरे ने मतलब चाय में से जैसे मक्खी को उठाकर बाहर किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के साथ वैसे नाता तोड़ दिया। बताइए क्या हाल बना दिया कांग्रेस का। नहीं, वो कोई मक्खी वाली बात नहीं है, ये तो जनता तय करती है। लेकिन जो अभी एनसीपी के प्रवक्ता हमारे दोस्त बोल रहे थे बातें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पुणे के अंदर क्या हो रहा है। पुणे के अंदर अजीत पवार जो है वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर पालिका के जो प्रशासन था वो बिल्कुल भ्रष्ट था। वो गिना के बता रहे हैं, आपके नेता बता रहे हैं भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का। और वो महेश लांडगे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कितनी सुरीली भाषा में अजीत पवार जी को गाली दे रहे हैं और अजीत पवार जी उनको प्रति उत्तर दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है। और फिर अंबरनाथ के अंदर क्या होता है, एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो पार्षद है उनको खरीदती है शिंदे को हराने के लिए, फिर शिंदे इनको खरीद लेता है भाजपा को हराने के लिए। और डोंबिवली के अंदर कल क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार आपस में भिड़ गए हैं। हाँ। और तलवार और कोयते से एक दूसरे को मारा है। 3 लोग हॉस्पिटल में। किस लिए मारा है? क्योंकि वो पैसे बांट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे बांट रहे थे, एकनाथ शिंदे के लोग उनको पकड़ रहे थे, जबकि दोनों अलायंस में चल रहे। तो ये क्या मजाक चल रहा है। और बीजेपी के नेता किसको टिकट देते हैं? तुषार आप्टे, जो लैंगिक अत्याचार में बदलापुर में जो आप लोगों ने भी न्यूज दिखाई थी, तुषार आप्टे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सारे भ्रष्टाचारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, बलात्कारी जो है वो भाजपा में, तुषार आप्टे जो है वो भाजपा में। ये क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? ठीक है, मुझे लगता है गौरव भाटिया जी पहले जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। बोले गौरव भाटिया जी, वो नैतिक जिम्मेदारी की बात करें। मोहन जी आ रही हूं पूरे मामले में एक बार पहले गौरव भाटिया जी से बात हो जाए। कांग्रेस कहीं नहीं है। सापरा जी ने अभी इतनी बातें की, कहीं भी उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। कांग्रेस मैदान से बाहर जा चुकी है। ठीक है। कांग्रेस के महाराष्ट्र की राजनीति में अब कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो गई है। गौरव भाटिया जी जनता को बेवकूफ। ठीक है सापरा साहब, गौरव भाटिया जी को सुन लिया आपने, कई आरोप लगाए हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, पहले इसको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी भीख का कटोरा लेके जाती है, उद्धव ठाकरे से कहती है कुछ सीट दे दो। उद्धव ठाकरे कहते हैं नहीं, राज ठाकरे कहते नहीं। और ऐसा इसलिए है, हमने देखा महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, दिल्ली में आया अंडा। और बिहार में क्या हालत हुई हम सबने देखा। और यहाँ पे आके अंबरनाथ और अकोला की बात कर रहे थे। इनको ये भी नहीं पता है कि AIMIM ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, भाजपा ने तो कार्रवाई करी। कांग्रेस पार्टी इलू कर रही थी AIMIM से। और सबसे बड़ी बात है, मैं ममदानी वालों से कहना चाहूंगा, क्या बार कर रहे हैं ममदानी, महाराष्ट्र की जनता उन्हें याद दिला देगी। नानी याद रखिए, कार्रवाई की बताइए। बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए, कृपया करके बीच में। चित्रा जी, ये कौन सा घटिया तरीका है डिबेट का? बताइए, अपनी बारी में बोलते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। उसके बाद बोलेगा, हालत ही खराब है। बात हो जाए। ठीक है, नहीं, इन्होंने कहा कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई की बताइए ना। कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा तभी लगता है ये वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज तरीका राहुल गांधी का चलता नहीं है डिबेट। बोले नहीं बोलेंगे वो। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ये ममदानी वाले को मुझे एक ही बात कहना है, जो कह रहे हैं बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। AIMIM ने कितनी बुरके वाली अध्यक्ष बनाई है, कितनी सांसद आई है बुरके वाली AIMIM से। बिहार में चुनाव थे, आपको मालूम है, एक महिला मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, एक महिला को भी नहीं दिया। और यहां पे आके बात करते हैं बुरके वाली बनेगी। अरे, भारत का प्रधानमंत्री जिसे बनना होगा वो अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी और निष्ठा से, अपने देश प्रेम की वजह से बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी कि वो बुर्का पहनती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी है, इनकी हैसियत नहीं है राजनीति में। आज केवल मुसलमानों को वोट बैंक समझ के इन्होंने कुचला है, उनके हकों को मारा है। और आप देखेंगे BMC के चुनाव में एक सीट इनकी नहीं आने वाली। पाकिस्तान की मानसिकता रखते हैं और पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं।
क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बनेगा। ये इनकी मानसिकता पाकिस्तानी है और हमको बोलते हैं अरे हम तो भारत के संविधान की बात करते हैं। मैं बीच में नहीं बोला, हम तो भारत सपोला कौन है बताओ, बात करते वो कौन तो है? डॉक्टर बाबा दो मुहैया साहब जो रहता भारत में है, गाता फिलिस्तीन की है। अरे गाते तुम पाकिस्तान की, हम तो भारत की बात कर रहा हूँ। नाम लो जरा उसका। हम तो भारत की बात कर रहे हैं, मैं तो भारत नहीं, के, तुम बताओ। मैं तो भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो बीच में बोलने के फायदे देखो गौरव भाई। अपने गौरव जी एक बार उनका क्लोजिंग कमेंट हो जाए, क्लोजिंग कमेंट हो जाए जल्दी से बारी साहब, जल्दी से। ठीक है। देखिए चित्रा जी, इनको बोलता हूँ मिर्ची लगती है, ये जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन आगे से मैं एक बात का आपको वादा करता हूँ, जब जब गौरव भाटिया बोलेगा मैं बीच में बोलूंगा। आप मेरा माइक बंद कर दो, जो करना है करो, मैं बीच में बोलूंगा, उसको बोलने नहीं दूंगा, मैं उसका गंदा एजेंडा नहीं चलने दूंगा यहाँ पे, बस बात साफ है। मैं बोल रहा हूँ बीच में रोक के फायदा क्या है, डिबेट करके फायदा क्या है? काय को बुलाते हो गौरव भाटिया? हवा तेज चल रहा है, कुर्ता संभालो उड़ जाएगा। गौरव भाटिया हवा तेज चल रहा है, कुर्ता संभालो उड़ जाएगा। अब ये जो हवा चल रही है वो राजनीति में किसको उड़ाएगी, किसको बनाकर रखेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वारिस पठान साहब, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा था, आप गाड़ी में बैठकर हमारे साथ जुड़े थे, इस वजह से आपके पास आपकी पूरी बात नहीं हो पाई है। लेकिन कुल मिलाकर बीएमसी का ये चुनाव है, ये साफ साफ बताता है कि कैसे राजनेता एक दूसरे पर हिंदू मुसलमान के जरिए तो वार करते हैं, मराठी मानुष और अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मराठी लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उस पर बातचीत करने को कोई भी पार्टी यहां पर तैयार नजर नहीं आती है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है राजनीति का चरित्र, चाल और चेहरा कैसे बदल गया है। एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे से गलबहियां करके चुनावी मैदान में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पब्लिक सबको देख रही है, किस पर लगाएगी मुहर, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।